हरियाणा के करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में पिछले 3 दिवसीय 33वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आज समापन होने जा रहा है। 2 दिन से चल रही प्रतियोगिता में हरियाणा के 207 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 110 लड़के और 97 लड़कियां शामिल हैं। पिछले 2 दिन से दौड़ में हरियाणा की बेटियां अव्वल रही हैं। सभी राज्यों के खिलाड़ियों को मात देकर प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवा रही हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव नायन की मीना ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीत नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद आज ग्रामीणों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मीना ने बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। गांव में किसी भी प्रकार का कोई खेल ग्राउंड नहीं है और ना ही संसाधन, बावजूद इसके भी मीना ने हार नहीं मानी और खेल की तैयारी के लिए हिसार पहुंची। इससे पहले भी स्टेट लेवल पर मेडल जीत चुकी है। खेल ग्राउंड ना होने की वजह से अपने दादाजी के साथ मिलकर सुबह 4 बजे संघर्ष किया और तैयारी कर नेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। हरियाणा सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई मदद भी आज तक मीना को नहीं मिल पाई। वही बंजर भूमि के एक मैदान में अकेले ही संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। गरीब परिवार में जन्मी बच्ची ने आज यह साबित करके दिखाया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो किसी भी आयाम को छुआ जा सकता है। नहीं तो हरियाणा सरकार की तरफ से आज तक खेल ग्राउंड का निर्माण गांव में हो पाया और ना ही स्थानीय विधायक के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। एक तरफ हरियाणा की मनोहर सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता व आर्थिक मदद प्रदान करने का आश्वासन देती है, वही महेंद्रगढ़ जिले में यह तस्वीर है उस वक्त बदल जाती है जब गांव के आंचल में पली एक बच्ची भले ही नेशनल में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव पहुंची हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना दुखड़ा सुनाते हैं उसने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से उसे अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई और ना ही गांव में स्टेडियम का निर्माण हो पाया। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस आवाज़ को कब तक चल पाती है। अगर समय रहते इस तरह बच्चों पर ध्यान दिया गया और गांव में स्टेडियम स्थापित किए गए तो दक्षिण हरियाणा में भी सबसे पहली इवेंट हमारे गांव में हुआ था पर कब्जा कर सकते जब हम हैं। स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। उससे मेरी थोड़ी थोड़ी रुचि, जिससे कि मेरे को घर वालों ने सपोर्ट किया। फिर हमारे गांव में एक टूर्नामेंट और हुआ था, वो गांव के सरपंच साहब ने करवाया था। फिर उसमें भी मैंने पोजीशन हासिल की। उसके बाद से धीरे धीरे जाके मैंने ब्लॉक से खेलना स्टार्ट किया, जैसे कि हंसराज सराय इनके यहाँ पे ब्लॉक खेला। उसके बाद धीरे धीरे मैंने तैयारी करना शुरू की और परिवार वालों का भी सहयोग हुआ और जैसे जैसे खेल में मेरे को पता चलता गया वैसे वैसे मेरी रुचि बढ़ती गई और मेरे को ना सपोर्ट भी मिलता गया। इस करके मैंने धीरे धीरे, बल्कि ये जो मुकाम है, पहले मैंने शुरुआत की थी। शुरुआत से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद मैं स्टेट लेवल तक पहुंची। काफ़ी बार मेरे को परेशानियां भी हुई, बल्कि कभी हासिल हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे को सपोर्ट मिलने के बाद मैं सर के संपर्क में आई। सर के संपर्क में आने पे इन्होंने मेरे को बताया भाई गेम कैसे क्या होता है, इवेंट जिन्हें कभी पूरा सहयोग। उसके बाद इन्होंने मेरी तैयारी करवाई। सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही थी और ग्राउंड भी बिल्कुल मिट्टी है और वैसे साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। वो वैसे नॉर्मल है, जैसे बंजर भूमि से बनाया गया है, वो उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि मेरे को ये सुविधा नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भी अगर इसी तरह अगर वो अपना कुछ उत्साह दिखाएंगी या फिर आगे जाएंगी तो उनको भी ये सुविधा भी मिले और वो अपनी जो टैलेंट छिपा हुआ उनके अंदर वो उसको आगे बढ़ाएं और अपने फैमिली, अपने गांव या फिर अपने कस्बे सभी का नाम रोशन करेंगी। और उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया जाए। मेरे को परिवार का पूरा सहयोग मिला है और उसके साथ साथ समाज और मेरे दादाजी है वो मेरे को सबसे ज़्यादा सारे श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे से उठ के मेरे साथ जाते थे और तब तक मैं प्रैक्टिस करती थी, वो मेरे साथ ही जाते थे, मेरे चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। सीखा ही है मजदूरी। अच्छा जी। 3 लड़के हैं, 1 लड़का है। ये सब वैसे तो पहले से ही इसका रुचि थी, लेकिन 4 साल पहले इन्होंने वो करी थी। 4-5 साल से लग रही है। अब ये बच्चे की उससे उन्नति से इसकी खुद की भी रुचि थी, कुछ हमने भी उसको सहारा दिया। जिसको ट्रैक वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। हमारे वैसे स्कूल ग्राउंड है और डाकोड़ा कर जाकर ग्राउंड वैसे बनाए तो ट्रैक उन सब ने कुछ रन बच्चों ने सबने मिलकर ही बनाया और कैसा भी नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। अब आज हम नांगल चौधरी गए थे तब उनने वहाँ से कहा था जो वो बैठे थे प्रधान जी और सबको कि हमारे गांव में ट्रैक होना चाहिए। इनको लेकर बड़ी खुशी हो रही है सभी को, परिवार को भी। इनने 2 मेडल लाए हैं करनाल से। यही
सर मेरा नाम रामफल कश्यप, दौलतपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार से। सर मैं वैसे कोई प्रोफेशनल कोच तो नहीं था, खेलों में शुरू रुचि रहती थी। उस टाइम उस दौर में खेलों को बढ़ावा नहीं देते थे पेरेंट्स, बस अरमान सारे अंदर अंदर रह गए थे। फिर मेरी बड़ी गुड़िया, उसका खेलों में इंटरेस्ट था, मैंने उससे एक से ग्राउंड शुरू किया था। फिर धीरे धीरे मेरे पास 40-50 लड़कियाँ हो गई थी यार। तो एक दिन ये मीना स्टेट खेलने गई हुई थी और वहाँ पे मेरे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उन बच्चों को देख के ये इम्प्रेस हुई, भाई इन बच्चों की बढ़िया तैयारी है। तो इसने मेरा नंबर ले लिया और मेरे से रिक्वेस्ट की, सर मैं तैयारी करना चाहती हूँ और मेरी तैयारी करवाओ आप। ये करनाल गई हुई थी, इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके अंदर जो जुनून था, जो उत्साह था, उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जी। जबकि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं फिर भी इसके कहने में आके इसको वहीं पे रख लिया। 50 लड़कियां जी मेरे पास। हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव दौलतपुर है जी। वहाँ पे मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता, जबकि जो मेरी कमाई है उसी में से इन लड़कियों के ऊपर लगाता हूँ। और हर स्टेट में 5-7 मेडल लिए लड़कियाँ। सर मेरा मानना है, जहाँ तक मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। और एथलेटिक्स के अंदर जो टेक्निकल इवेंट होते हैं वे बहुत मायने रखते हैं। वे मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर संसाधन होनी तो वे अच्छी हो जाते हैं। जैसे इसके पास स्टीपल चेस होता है, इसके लिए बाकायदा हर्डल होता है, एक वाटर जंप पानी का जिसना खड्डा बोलता है वो होता है। ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ सिंथेटिक ट्रैक पे प्रोवाइड हो सकता है। मैंने तो गांव में एक हर्डल ले रखी है और एक बड़ा हरा तांहड़ा पानी का भर के रखता था उस टाइम की है, उसमें इसकी तैयारी करवाता था। ये गिने चुनी है जी, वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए लेकिन नहीं है जी। सरकार ने जो नियम बनाए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुँचते, क्योंकि आज भी कुछ करप्टेड लोग हैं जो बच्चों का शोषण कर देते हैं। जिन बच्चों में प्रतिभा है दबी की दबी रह जाती है, और जो बगैर प्रतिभा वाले बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। मेरी एक गुड़िया थी, ये नेशनल मेडल हो गई जी। इसके बाद 8 मेडल स्टेट लेवल के पहले आए हुए। अब जो स्टेट लेवल की टूर्नामेंट हुई थी रोहतक में, 3 मेडल यहाँ पर आए थे जी। इससे पहले भी मीना का स्टेट में गोल्ड मेडल आया हुआ था, और जो अब नेशनल मेडल लेके आई है, इससे पहले भी जो इसका स्टेट हुआ था उसमें भी इसका गोल्ड मेडल था। मीना की सर सबसे पहले तो मैं जो आज इस नाइन गांव की बेटी मीना गुजर ने जो गोल्ड मेडल जीता है, उसको व उसके पूरे परिवार को और पूरे गांव को बधाई देता हूं कि उसने एक ग्रामीण क्षेत्र से जहां सुविधाओं का अभाव होते हुए भी उसने गोल्ड मेडल जीता है। काबिले तारीफ़ है, बार बार वो बच्ची बधाई की पाता है। देखो, जैसा कि अभी बच्ची से भी बात हुई है, ग्रामीणों से भी बात हुई है, यहाँ के प्रतिनिधि से भी बात हुई है। बच्ची ने बताया, उनके कोच ने बताया कि उसे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली और ना ही कोई प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कोई ग्राउंड है। फिर भी उसने बाधा दौड़ में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि उसने गोल्ड जीता है नेशनल स्तर पे। तो ये उसकी मेहनत है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार बिल्कुल हमें सुविधा नहीं देती, बिल्कुल संभालती नहीं है, जिसके कारण हमारी ऐसी सैकड़ों मीना अब सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाती। हमारे यहाँ जनता बहुत जागरूक है। ग्रामीणों ने बार बार मांग की कि उन्हें एक अच्छा ग्राउंड चाहिए, कोच चाहिए, लेकिन यहाँ जो सत्ताधारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो खासकर विधायक एमपी हैं, वो उदासीन हैं। केवल विधानसभा में बातें और सवाल तो उठाते हैं, लेकिन उनकी काम की मंशा नहीं होती। काम वो माइनिंग में करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। विकास पुरुष के क्षेत्र में नेशनल में गोल्ड मेडल एक मीना गुजर ने यहाँ प्राप्त किया है। उसके गांव का ग्राउंड देखिए, उस बच्ची से पूछिए क्या सुविधा मिली है, उससे आपको पता लग जाएगा ये विकास पुरुष है या ढकोसला है।